आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने भव्य बिश्नोई पर भरोसा जताया और उन्हें आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। भव्य बिश्नोई की उम्मीदवारी को लेकर कई दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था, जिस पर विराम लगाते हुए पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अब आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनावों में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई पर भरोसा जताया है और आदमपुर विधानसभा जो सीट है उसके लिए उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उस पर अब बीजेपी का चेहरा होंगे कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई। हालांकि यह सीट पहले से ही कुलदीप बिश्नोई का इस पर कब्जा था, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब बीजेपी की ओर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बीजेपी की ओर से आज नाम का ऐलान कर दिया है और आदमपुर की सीट जो पहले से ही कुलदीप बिश्नोई की थी, अब भव्य बिश्नोई बीजेपी की ओर से उस पर चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आदमपुर के अंदर अब मुकाबला देखना होगा कि किस तरीके का रूप लेता है। भव्य बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना प्रत्याशी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभी ऐलान होना है। जहां तक बात की जाए आदमपुर की सीट की, आपने ठीक फरमाया कि भजनलाल परिवार का कब्जा इस सीट के ऊपर रहा है और परंपरागत सीट जो है उसके तौर पर आदमपुर की सीट को भजनलाल परिवार या फिर कहें कि कुलदीप बिश्नोई के लिए देखा जाता है। लंबे समय से वो वहां पर जीतते आ रहे थे और अब भव्य बिश्नोई के लिए उन्होंने काफी कोशिश की, ये आग्रह किया भाजपा आलाकमान के समक्ष के भव्य बिश्नोई को ही प्रत्याशी बनाया जाए। इससे पहले प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में भी अगर हम बात करें इसको लेकर के चर्चा हुई थी और कुलदीप बिश्नोई को बैठक के बाद बुलाया गया था और उनकी तरफ से एक बार फिर आग्रह इसको लेकर के किया गया था, जिसको मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को आदमपुर के चुनावी रण के अंदर उतारने का फैसला कर लिया है। आधिकारिक तौर पर इसकी पूरी पुष्टि हो चुकी है। जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की वो सामने आ चुकी है। अब देखना है कि आदमपुर के चुनाव में आवो फिजा किस तरीके से भव्य बिश्नोई अपने पक्ष में कर पाते हैं। कुलदीप बिश्नोई जो है वो पूरे स्तर पर कोशिश करेंगे कि उनकी परंपरागत सीट की जो विरासत है वो भव्य बिश्नोई संभाले और अब देखना होगा कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी करती है, क्या रणनीति इसको लेकर के बनाती है, ये भी देखना होगा। हालांकि कांग्रेस की भी कल बैठक हुई थी, लेकिन अभी तक उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आ पाया है। भाजपा और आम आदमी पार्टी की तरफ से आदमपुर के रण के अंदर अपना उम्मीदवार उतार दिया गया है भव्य बिश्नोई। अब ये देखना है कि आदमपुर की सीट के अंदर लोगों के बीच में किन दावों वादों को लेकर के जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई का ये भी कहना है कि लंबे समय तक तो जितेंद्र, आप से हम कहेंगे आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ फोन लाइन पर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। जो भव्य बिश्नोई है उनके पिताजी हैं और सीट पर हमेशा वर्चस्व रहा है। सर, MH1 पर आपका स्वागत है। थैंक यू। और इस सवाल के साथ कि जिस सीट पर आपका वर्चस्व रहा है, लोगों ने हमेशा आप पर भरोसा जताया है, अब आपके बेटे उस सीट से चेहरा होंगे बीजेपी की ओर से, क्या कुछ आपको लग रहा है? कितनी जिम्मेदारी, कितनी चुनौतियां? देखिए, चुनाव तो हमेशा चुनाव ही होता है, लेकिन ये और आदमपुर हल्के जब भी चुनाव होता है तो आदमपुर हल्का अपना चुनाव समझ के लड़ता है जी। तो मैं समझता हूँ जो पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं घूमा हूँ आदमपुर के अंदर इलेक्शन के माहौल में, तो ऐसा बढ़िया रुझान, इतना जोश मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा जो भव्य के लिए अभी मैं देख रहा हूँ। जी सर, आप चूंकि पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो क्या उस सीट पर पार्टी का जो बदलाव है उसका फर्क आपको नजर आएगा, या जो एक व्यक्तित्व है जिसने हमेशा लोगों की मदद की है, लोगों का भरोसा जीता है, उसी पर लोगों का विश्वास फिर से बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये सीट कभी किसी पार्टी विशेष की नहीं है। ये सीट चौधरी भजनलाल परिवार विशेष का प्यार रहा है लोगों का आदमपुर का। तो ये कोई सिंपल लोग नहीं देखते, लोग देखते हैं भाई ये चौधरी भजनलाल का परिवार हमारा परिवार है, तो परिवार के हिसाब से वोट पड़ता है। तो हमें एक बदलाव सिर्फ सिंबल का होगा, बाकी लोगों का प्यार में कोई बदलाव नहीं होगा।
अच्छा, आपके बेटे चूंकि अब बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने जितनी जिम्मेदारी के साथ इस सीट पर जो भरोसा है लोगों को दिया है और उसको समझा भी है, तो आपको पूरी उम्मीद है आपके बेटे भी उसी विश्वास के साथ अगर जीतते हैं तो लोगों के बीच अपना जो प्यार है उसको बटोर पाएंगे? देखिए, पहली दो प्रश्न है आपके एक प्रश्न में। पहला तो ये कि भाई जीत हमारी जनता परमात्मा के आशीर्वाद से, मुझसे फालतू वोट से भव्य यहाँ से जीतेंगे। और दूसरा, आदमपुर हल्के के लिए खास तौर पे मैं ये कहूंगा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि आज तक के इतिहास का, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित कैंडिडेट उनको मिला है भव्य बिश्नोई के रूप में, जो स्कूल में टॉपर रहा है, कॉलेज में टॉपर रहा है, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ब्लू ब्लेजर होल्डर रहा है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में टॉप किया, फिर हार्वर्ड में पढ़ के आया। जिसने बड़ा शिक्षित लड़का अगर उनकी नुमाइंदगी करता है तो मैं समझता हूँ ये हल्के के लिए भी बहुत फख्र की बात है और बीजेपी के लिए भी। बिल्कुल, जिस तरह से आपकी पार्टी की ओर से हमेशा ये कहा जाता है कि युवाओं को भी मौका दिया जाएगा और युवाओं पर ही देश का भविष्य भी निर्भर करता है, तो क्या इस एक विजन के साथ इस सीट पर जो टिकट दिया गया है भव्य बिश्नोई को, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं सार्थक पार्टी की ओर से वो बात होती नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उनकी कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं होता। ये एक युवा देश, युवाओं को मजबूती देने के लिए इन लोगों ने हमेशा जो बात कही उसी के ऊपर भव्य को टिकट देने की मोहर है कि मैं भी एक यहाँ पर था, लेकिन उन्होंने भव्य को चुना क्योंकि उनको लगा ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा केपेबल है और युवाओं को हमें आगे लेके आना है, तो युवा चेहरा उन्होंने दिया। तो ये बीजेपी के मैं कायल हो गए इस फैसले से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े। बीजेपी के नेता हैं और उन्हीं के बेटे यानी भव्य बिश्नोई को आदमपुर से जो विधानसभा सीट है उसके उपचुनावों के लिए टिकट मिला है और बीजेपी की उम्मीदवारी अब भव्य बिश्नोई के लिए चुनाव लड़ेंगे और देखते हैं कि जनता का जो भरोसा है वो कितना काम करता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी की ओर से इस सीट पर उम्मीदवार घोषित किया गया है।